नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। दोस्तों, किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी संसद नहीं होती, उसकी सड़क भी होती है। जब संसद सुनना बंद कर दे तब सड़क बोलने लगती है, और जब सड़क बोलना बंद कर देती है तब लोकतंत्र कमजोर पड़ने लगता है। इसीलिए मैं हर उस युवा के साथ खड़ा हूं जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ, निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाता है। लेकिन मैं उतनी ही मजबूती से उस आवाज के खिलाफ भी खड़ा हूं जो आंदोलन की आड़ में अराजकता, अभद्रता और राजनीतिक एजेंडा परोसने लगती है। क्योंकि आंदोलन का सबसे बड़ा दुश्मन सरकार नहीं होती, कई बार आंदोलन के भीतर घुसाई अराजकता भी होती है। दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक छात्र को सामने किया, एक युवा को लाकर देश के सामने खड़ा किया और सबका ध्यान खींचा, जिसके शरीर पर कथित तौर पर पैलेट गन के छर्रे लगे थे। दोस्तों, अगर वास्तव में किसी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है तो यह बहुत गंभीर मामला है। इसकी निष्पक्ष, न्यायिक या स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। किस अधिकारी ने आदेश दिया? परिस्थितियां क्या थीं? बल प्रयोग की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? अगर कहीं अति हुई है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कानून का राज तभी मजबूत होता है जब कानून लागू करने वालों की जवाबदेही भी तय हो। लेकिन यहीं से कुछ ऐसे सवाल भी खड़े होते हैं जिन्हें पूछना किसी भी जिम्मेदार पत्रकार का कर्तव्य है। अगर हजारों की भीड़ में पैलेट गन चली तो क्या केवल एक ही व्यक्ति घायल हुआ? अगर और लोग भी घायल हुए हैं तो उन्हें सामने आना चाहिए। उनके परिवारों को भी निर्भय होकर, निडर होकर अपनी बात रखनी चाहिए। लोकतंत्र में पीड़ित की आवाज जितनी स्पष्ट होगी, न्याय की संभावना भी उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी। दोस्तों, अगर देश आपके साथ खड़ा है तो डर किस बात का? सच जितने ज्यादा लोगों के अनुभव से सामने आएगा उतनी ही स्पष्ट तस्वीर बनेगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे विचित्र पहलू कुछ और था। दोस्तों, आज के दौर में कोई भी बड़ा प्रदर्शन मोबाइल कैमरों से घिरा होता है। हजारों लोग लाइव होते हैं, सैकड़ों यूट्यूब चैनल मौके पर मौजूद रहते हैं, हर सेकंड रिकॉर्डिंग होती रहती है। फिर भी सबसे निर्णायक क्षण, यदि वास्तव में पैलेट गन चली, उसका स्पष्ट वीडियो सामने क्यों नहीं आया? यह सवाल किसी घटना को झुठलाने के लिए नहीं है, बल्कि उसकी पूरी सच्चाई को समझने के लिए है। क्योंकि आधी कहानी अक्सर पूरी सच्चाई नहीं होती। इसी तरह अगर कहीं पुलिस ने बल प्रयोग किया तो उससे पहले क्या हुआ? क्या भीड़ पूरी तरह शांत थी? क्या कहीं उकसावे की घटनाएं हुई? क्या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया? क्या पुलिस पर भी हमला हुआ या फिर पुलिस ने बिना पर्याप्त कारण बल प्रयोग किया? इन सभी सवालों का जवाब जरूरी है। किसी भी घटना का मूल्यांकन केवल अंतिम 5 सेकंड देखकर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, उसके लिए पहले के 5 मिनट भी देखने पड़ेंगे। आज का सबसे बड़ा संकट यह है कि कैमरे अक्सर सच नहीं, अपनी पसंद का सच रिकॉर्ड करते हैं। सोशल मीडिया का एल्गोरिथम पूरे घटनाक्रम को नहीं, सबसे सनसनीखेज दृश्य को आगे बढ़ाता है। कोई केवल लाठी दिखाता है, कोई केवल पत्थर, कोई केवल घायल छात्र दिखाता है, कोई केवल तोड़ी गई संपत्ति, लेकिन पूरी कहानी दोनों के बीच कहीं होती है। और पत्रकारिता का धर्म उसी पूरी कहानी तक पहुंचना है। आगे बढ़ने से पहले उन लोगों से कुछ कहना चाहूंगा जो कभी मुख्यधारा की पत्रकारिता का हिस्सा थे और आज यूट्यूब पर खुद को स्वतंत्र पत्रकार कहते हैं। सबसे पहले तो मैं उनका स्वागत करता हूं, क्योंकि किसी भी पत्रकार को अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र मंच मिलना ही चाहिए। लेकिन स्वतंत्र मंच मिलने का यह मतलब नहीं है कि अब जवाबदेही भी खत्म हो गई। अगर आपको न्यूज़ चैनल्स की गलती से कोई सबक नहीं मिला है, आपने कोई सबक नहीं लिया, तो फिर आपने केवल स्टूडियो बदला है, पत्रकारिता नहीं। मैं पिछले 26 सालों से पत्रकारिता में हूं, इसलिए यह बात पूरे विश्वास से कह रहा हूं कि पत्रकार की पहली जिम्मेदारी किसी विचारधारा, किसी सरकार या किसी विपक्ष के प्रति नहीं होती, बल्कि तथ्यों के प्रति होती है। लेकिन इस पूरे आंदोलन में मैंने देखा कि कुछ यूट्यूब चैनल्स ने वही किया जिसके लिए कभी मुख्यधारा के मीडिया की आलोचना हुआ करती थी। जो दृश्य उनके नैरेटिव के अनुकूल थे वो बार बार दिखाए उन्होंने। जो सवाल असुविधाजनक थे उन पर लगभग चुप्पी साध ली गई। मैंने दर्जनों वीडियोस देखे। पुलिस की लाठियां दिखाई गईं, घायल छात्र दिखाए गए, नेताओं के बयान दिखाए गए। लेकिन क्या किसी ने उतनी ही मजबूती से उन युवाओं की आलोचना भी की जिन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, सरकारी वाहनों पर हमला किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया या आंदोलन की गरिमा को ठेस पहुंचाई? अगर ऐसा हुआ है तो उसकी भी उतनी ही स्पष्ट निंदा होनी चाहिए थी, क्योंकि गलत तो गलत होता है, चाहे वो वर्दी में हो या भीड़ में। पत्रकारिता का मतलब किसी एक पक्ष के लिए तालियां बजाना नहीं होता। पत्रकारिता का मतलब है दोनों पक्षों से असहज सवाल पूछना। अगर आप पुलिस से जवाब मांग रहे हैं तो आंदोलन के नाम पर हिंसा करने वालों से भी जवाब मांगिए। अगर आप सत्ता से नैतिकता की अपेक्षा रखते हैं तो प्रदर्शनकारियों से भी वही अपेक्षा रखिए। नैतिकता कभी चयनात्मक नहीं होती। आप इस मामले में चूजी नहीं हो सकते। आप सींग कटा करके बछड़ों में
शामिल होने का उपक्रम करके बछड़े नहीं बन सकते। जेनजीज का प्यारा बनने के लिए मैं देख रहा हूं कुछ अधेड़ उम्र के यूट्यूबर उनकी अभद्रता को, उनकी कमियों को, उनके नाकारेपन को, उनकी हिंसा को दरकिनार कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप उन जेनजीज से भी बड़ी गलती कर रहे हैं, सिर्फ अपने कुछ सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यूट्यूब ने आपको दूसरा मौका दिया है। दर्शक अब पहले से कहीं ज़्यादा समझदार हैं। वो केवल वीडियो नहीं देखते, आपकी नीयत भी देखते हैं। अगर आपने यहां भी आधा सच दिखाया, सुविधाजनक तथ्यों को चुना और असुविधाजनक तथ्यों को छोड़ दिया, तो याद रखिए, प्लेटफॉर्म बदल जाने से विश्वसनीयता वापस नहीं आती। विश्वसनीयता केवल निष्पक्षता से लौटती है। कैमरा बदलने से पत्रकारिता नहीं बदलती और माइक पर चैनल का लोगो हट जाने से जवाबदेही खत्म नहीं हो जाती। इस आंदोलन में एक और बात ने मुझे परेशान किया दोस्तों। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग करने वाले कुछ युवाओं के वीडियो सामने आए जिनमें बेहद अभद्र और अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया। अगर ये वीडियो वास्तविक है, जो कि ये हैं, तो हमें यह भी पूछना होगा कि क्या यही उस पीढ़ी का नैतिक प्रतिनिधित्व है जो देश की शिक्षा सुधारने निकली है? विरोध करना आपका अधिकार है, सरकार की आलोचना करना भी आपका अधिकार है, लेकिन गाली देना, व्यक्तिगत अपमान करना और सार्वजनिक शालीनता की सीमाएं तोड़ देना, क्या यह भी अधिकार है? लोकतंत्र असहमति सिखाता है, असभ्यता नहीं दोस्तों। युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन वही ताकत अगर दिशा खो दे तो वही सबसे बड़ा हथियार भी बन सकती है, नेगेटिव सेंस में। इतिहास गवाह है कि अनेक जन आंदोलनों को बाहरी राजनीतिक ताकतों ने अपने हित के लिए अपने हिसाब से मोड़ दिया। इसलिए हर युवा को खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि मैं जिस मंच पर खड़ा हूं, क्या उसका एजेंडा वही है जिसके लिए मैं आया था, या मेरा इस्तेमाल किसी और की राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए किया जा रहा है? आज यह भी चर्चा हो रही है कि कुछ वास्तविक प्रदर्शनकारियों के बीच ऐसे लोग भी शामिल हो गए जिनका उद्देश्य आंदोलन की मूल मांग से अलग था। अगर ऐसा हुआ है तो यह केवल आंदोलन का नहीं, लोकतांत्रिक संस्कृति का भी नुकसान है। किसी भी जन आंदोलन की सबसे बड़ी पूंजी उसकी नैतिक विश्वसनीयता होती है। जैसे ही वो कमजोर पड़ती है, आंदोलन अपने उद्देश्य से दूर होने लगता है, भटक जाता है, टूट जाता है। मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि आज कई लोग पत्रकारिता और एक्टिविज्म के बीच की रेखा को मिटा रहे हैं। पत्रकार का काम किसी पक्ष का सैनिक बनना नहीं है, बल्कि हर पक्ष से सवाल पूछना है। अगर वो केवल अपनी पसंद के दृश्य दिखाएगा, अपनी सुविधा के प्रश्न पूछेगा और अपनी विचारधारा के अनुसार तथ्यों का चयन करेगा, तो वो पत्रकार कम और प्रचारक ज्यादा बन जाएगा, जो कि वो बनता जा रहा है। लोकतंत्र को प्रचारकों से ज्यादा पत्रकारों की आवश्यकता है मित्रों। सोशल मीडिया ने एक नई समस्या भी पैदा कर दी है। आज कैमरे के सामने सबसे ऊंची आवाज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। संयमित व्यक्ति वायरल नहीं होता, उत्तेजित व्यक्ति वायरल होता है। तर्क कम चलता है, तमाशा ज्यादा चलता है। लेकिन देश तमाशे से नहीं, तर्क से चलता है। शिक्षा व्यवस्था का सुधार नारे से नहीं, नीति से होगा। गाली से नहीं, संवाद से होगा दोस्तों। अगर किसी छात्र के साथ अन्याय हुआ है तो उसका साथ दीजिए। अगर पुलिस ने सीमा लांघी है तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए। लेकिन अगर किसी ने आंदोलन की आड़ में हिंसा की, सार्वजनिक संपत्ति तोड़ी या भीड़ को भड़काया, तो उसके खिलाफ भी उतनी ही स्पष्ट आवाज उठाइए ना। न्याय का अर्थ केवल अपने पक्ष के लिए न्याय नहीं होता। न्याय का अर्थ है हर गलत के खिलाफ समान नैतिकता। यह भी समझना होगा कि किसी आंदोलन की सफलता केवल इस बात से नहीं मापी जाती कि किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया या नहीं। असली सफलता तब होती है जब व्यवस्था में स्थायी सुधार हो। अगर मंत्री बदल जाए और व्यवस्था वही रहे तो आंदोलन जीतकर भी हार जाता है। लेकिन अगर व्यवस्था बदल जाए तो बिना किसी इस्तीफे के भी आंदोलन इतिहास में दर्ज हो जाता है। युवाओं से मेरी केवल एक विनती है, प्रिय जेनजीज, हिस्ट्री पढ़िए, इतिहास पढ़िए। केवल सोशल मीडिया की टाइमलाइन मत पढ़िए। भारत के छात्र आंदोलनों का इतिहास पढ़िए। जेपी आंदोलन पढ़िए, असम आंदोलन पढ़िए, अन्ना आंदोलन पढ़िए। उनके उत्थान और पतन दोनों को समझिए। हर आंदोलन की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब राजनीति उसके आसपास मंडराने लगती है। वहीं तय होता है कि आंदोलन जनता का रहेगा या किसी दल का हो जाएगा। मैं उन अपुष्ट दावों पर टिप्पणी नहीं करूंगा दोस्तों जिनके प्रमाण मेरे सामने नहीं है। किसी भी प्रदर्शन के बारे में सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो और आरोप सामने आते हैं। जब तक उनके तथ्य स्वतंत्र रूप से प्रमाणित ना हो, उन्हें अंतिम सत्य मान लेना भी उतना ही खतरनाक है जितना बिना जांच के किसी आरोप को झूठा या सच्चा कह देना। जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार पत्रकार दोनों का पहला धर्म है कि वो प्रमाण और अनुमान में फर्क बनाए रखे। आखिर में बस एक बात, अगर आपका उद्देश्य शिक्षा को बचाना है तो पहले अपने आंदोलन की गरिमा बचाइए। अगर आपका उद्देश्य देश का भविष्य बदलना है तो पहले अपने व्यवहार से भी वही दूसरों को दिखाइए। क्योंकि आंदोलन केवल मांगों से नहीं, चरित्र से भी पहचाना जाता है। आपकी भाषा, आपका संयम, आपका आचरण,
यही तय करेगा कि इतिहास आपको सुधारक लिखेगा या भीड़ का हिस्सा, अभद्र भीड़ का हिस्सा। देश के युवाओं के पास आज असाधारण शक्ति है। वो सरकारें झुका सकते हैं, नीतियां बदलवा सकते हैं, व्यवस्था को चुनौती दे सकते हैं, इस्तीफे करवा सकते हैं। लेकिन यही शक्ति अगर किसी और के राजनीतिक खेल का मोहरा बन गई तो सबसे बड़ा नुकसान भी युवाओं, आप ही को होगा। इसलिए सवाल केवल ये नहीं है कि आंदोलन कौन चला रहा है, असली सवाल ये भी है कि आंदोलन आखिर जा किस दिशा में रहा है। याद रखिए, लोकतंत्र में आवाज उठाना अधिकार है, लेकिन उस आवाज की विश्वसनीयता बचाए रखना जिम्मेदारी है। और जब अधिकार और जिम्मेदारी साथ चलते हैं तभी कोई आंदोलन इतिहास बनता है, वरना वो कुछ दिनों की सुर्खियां बनकर रह जाता है। दोस्तों, आंदोलन आएंगे, सरकारें बदलेंगी, नेता बदलेंगे, नैरेटिव भी बदलते रहेंगे, लेकिन एक सवाल हर बार आपके सामने खड़ा रहेगा, क्या आप सच के साथ खड़े थे या सिर्फ उस पक्ष के साथ खड़े थे जो आपको अच्छा लगता था? लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब सरकार से सवाल पूछने वाले लोग आंदोलन से भी सवाल पूछें और आंदोलन का समर्थन करने वाले लोग उसकी गलतियों पर भी उतनी ही ईमानदारी से आवाज उठाएं। अगर हम ये संतुलन खो देंगे ना तो फिर आंदोलन भी भीड़ बन जाएगा, पत्रकारिता प्रचार बन जाएगी और लोकतंत्र भी सिर्फ शोर बनकर रह जाएगा। अब फैसला आपको करना है, क्या यह आंदोलन अपने मूल्य उद्देश्य से भटका या इसे भटका दिया गया? क्या युवा शक्ति का सही इस्तेमाल हुआ या किसी और ने उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए कर लिया? अपनी राय तथ्यों के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको लगता है कि ऐसी निष्पक्ष, असुविधाजनक लेकिन जरूरी पड़ताल आज की पत्रकारिता में बची रहनी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहां कोशिश किसी पक्ष को जिताने की नहीं है, सच को ढूंढने की है। अगली पड़ताल में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।